इन दिनों राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रखा है। दरअसल क्या मुद्दा हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट परख सकता है देश के हर कानून, यानी कोई भी देश का कानून हो जिसे सुप्रीम कोर्ट परख सकता है। अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जो हो रखे हैं भारत के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये आइटम बॉम्ब हो रखा है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब हो रखा है, जब मर्जी फट सकता है। तो क्या मुद्दा होने वाला है, सब कुछ जानने वाले हैं। पल पल की खबर हम लोग आपको देते जाते हैं। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज साथ से स्टोरी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुद्दा क्या रखा है, लेख राष्ट्रपति का पद संवैधानिक जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर कानून को परखने का हक हो रखा है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति का जो है ना, उससे भी परख सकता है। चर्चा में क्यों आ रखा है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो फिर संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी, और इसी अनुच्छेद को जो हमारे उपराष्ट्रपति हो रखे हैं महोदय, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बोला था। उन्होंने कहा था कि ये लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल की तरह है जो चौबीसों घंटे न्यायपाल के पास उपलब्ध हो रखा है। इसके बाद इन बयानों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल, पूर्व प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे और पूर्व जस्टिस जे चेलामेश्वर की प्रतिक्रिया आई और मामले में तल्खी बढ़ गई थी। यानी मामला में बहुत ज्यादा सुर्खियों में बहुत ज्यादा विवादित हो गया था। विवाद की शुरुआत कहां से होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी उन विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित की थी जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख रखा हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अनुच्छेद 201 राज्यपाल को शक्ति देता है कि वो कोई भी विधानमंडल का विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है सहमति के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सरकार से कई तीखे सवाल किए थे। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर राज्यसभा के सभापति ने और फिर अन्य नेताओं ने टिप्पणी, जिससे कि काफी बहस बढ़ गई थी। अदालत पर गुस्सा गए थे जो राज्यसभा के सभापति और के राज्यसभा इंटर्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने की समय सीमा तय किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता है। उनका कहना था कि संविधान के तहत कोर्ट के पास एकमात्र अधिकार है कि अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के तहत संविधान की व्याख्या करने का। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ये नहीं, निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश इस देश में हो रहे सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इतनी बड़ी बात निशिकांत दुबे ने कह दी थी। मतलब इंडिया में जो भी गृह युद्ध हो रहा है उसकी जिम्मेवारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी। मतलब कितनी अजीब सी बात हो रखी है। जो मणिपुर में हिंसा हो रखी है उसकी क्या जिम्मेवार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो रखे हैं। आप लोग खुद इतने सभ्य, समझदार, तार्किक हो रखे हैं कि आप लोग खुद इसका जवाब दे सकते हैं। बीजेपी के नेता जो दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद और राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। यानी जो संसद को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट। क्या है अनुच्छेद 142, थोड़ा समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असीम अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत अदालत मौजूदा कानूनों को खारिज कर सकती है। जहां कानून में खामियां हों या गैप हों, वहां उसे ठीक भी कर सकती है। यानी कुल मिला के 142 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से अधिकार देता है कि अदालत को क्या अधिकार देता है कि अगर कोई संसद या विधानमंडल कोई गलत कानून बना देती है तो उसे खारिज कर सकती है, या उस कमियों को, गैप को या भर सकती है, या उसे ठीक कर सकती है। तो इसमें कहाँ सुप्रीम कोर्ट गलत है, कहाँ राज्यसभा गलत है, या कहाँ संसद गलत हो रखी है। बहुत ज्यादा मुद्दा सुर्खियों में छा रखा है। ये एक समय उस तरीके का मुद्दा हो रखा है जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस
या मैं बोल लूँ चीफ जस्टिस, या फिर मैं बोलूँ न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका या विधायिका के समक्ष मौजूद हो रखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित स्टूडेंट को आईआईटी धनबाद में दाखिले के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। भोपाल गैस कांड में मुआवजे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। इस समय मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र सरकार में किसकी सरकार हो रखी है, तो मोदी सरकार हो रखी है, जग जाहिर हो रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब सरकार किस तरीके से गिर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट अपनी दादागिरी निभा रहा है। आप लोग खुद इसका मतलब अपनी तर्कित बुद्धि से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने को बढ़ना चाहिए। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून के जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार हो रखा है। इसी के तहत संसद द्वारा पारित एनजेएसी को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था या करार कर दिया था। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 377 के तहत दो बालिगों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। फटाफट 3 तलाक आदि को भी अदालत इसी अधिकार के तहत निरस्त कर चुकी है। जब अदालत ने 3 जो तलाक हो रखा था उसे निरस्त करा था, तब तो बड़ी जो केंद्र सरकार थी हो अल्लाह कर दी थी कि बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब क्या हो गया है, यही नहीं, शीर्ष अदालत कई बार कानून के वैक्यूम को भी भर सकती है या भर चुकी है। मसलन 1997 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस को रोकने को लेकर विशाखा गाइडलाइन जारी की चुकी थी। बाद में केंद्र ने इस संबंध में कानून भी बनाया था। यानी जब विशाखा गाइडलाइन स्टार्ट करी थी, चालू की थी, राजस्थान का जो मामला हो रखा था, तब तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाहवाही करी थी। किसने? केंद्र सरकार ने। संविधान की सर्वोच्चता। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका तीनों का अपना तय रोल होता है। जुडिशरी कार्यपालिका के एक्शन को देखती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है। कौन? न्यायपालिका। अगर कानून संविधान की परिधि में है तो कायम रहता है, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के दायरे में नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो वह निरस्त कर दिया जाता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच कह चुकी है कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा को कोई बदलाव नहीं कर सकती है, यानी कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं केशवानंद भारती जी हो रखे हैं। मूलभूत ढांचा कौन बताएगा, तो इसका निर्णय कौन करता है? तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, ये सर्वोच्च अदालत देखेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तय करता है। यही नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद होगा तो वह भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। इस तरीके के तमाम जटिल सवालों को सुप्रीम कोर्ट परखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन हो रखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक पालनकर्ता हो रखा है। ये समझना होगा कि देश संविधान से चलता है। इसी कारण विधायिका के हर कानून और कार्यपालिका के हर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर कसता है, ताकि संविधान की सुरक्षितता बनी रहे और संसद अपनी मनमर्जी या मनमानी ना करती रहे। तो आप लोग किस तरीके से तय कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो रखा है या फिर संसद गलत हो रखी है? दोस्तों, ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुद्दा पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सारथी स्टडी पॉइंट को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।